हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रीएमएसएससी मैथ्स एंड माइंड ट्रिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2, जिसके अंदर हम लैडर कॉन्सेप्ट करेंगे। ठीक है, इसको हम चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले लैडर कॉन्सेप्ट के अंदर हमारे पास 4 से 5 टाइप होते हैं। ठीक है ना, 4 से 5 टाइप के अंदर सबसे पहले टाइप 1 क्या होगा, इसमें इस तरह से आपको दिया होगा। ठीक है, मतलब कि आप ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है कि यहाँ देखो 1 के प्लस के बाद में एक सीरीज चल रही है। मतलब ये जो 1 प्लस है ना, ये एक बार इक्वल के इस तरफ है, मतलब इस पूरी की पूरी लैडर के एक तरफ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या होगा, इसी में ये माइनस में आ जाए ऐसे। ठीक है, ये दूसरा टाइप हो गया। उसके बाद अभी तक देखो सबके अंदर ना 1 1 1 1 ही चल रहा है, यहाँ पे भी 1 1 1 1 चल रहा है। ठीक है, अभी तो कोई चेंजमेंट नहीं किया मैंने। उसके बाद तीसरा कैसा होगा, तीसरा कैसे होगा, ऐसे। ठीक है, तीसरे में देखो क्या होगा, तीसरा ऐसे होगा, पहला प्लस प्लस प्लस, दूसरा माइनस माइनस माइनस, तीसरा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद फोर्थ नंबर पे क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा। ये 1 1 1 1 नहीं रहेगा, यहाँ पे कुछ चेंज कर देगा वो। ठीक है, अब ये मैं सारे प्लस के लिख रही हूँ कि यहाँ पर जो ये नंबरिंग देखो चेंज हो गई। अब 1 1 1 नहीं रहा, अब 1 2 3 2 3 ऐसे करके कुछ बन गया। उसके बाद में अब इसी में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, लाइक कि इस तरह से। इसमें कुछ प्लस माइनस में फर्क आ गया। ठीक है, देखो कुछ इस तरह से। और उसके बाद जो लास्ट है वो आ जाता है ऐसे कि अब की बार इधर भी आ गया तो इधर भी आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से इधर भी चेंजमेंट आ जाएगा। उसके बाद एक लास्ट आ जाता है जिसके अभी तक देखो सबके सब में ना ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस ऐसे लिखती जा रही हूँ। अब क्या होगा, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसे होगा। ठीक है, लास्ट। तो ये आपके इसमें 5 से 6 टाइप हो जाएंगे, 7 टाइप हो जाएंगे, जिसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले अब पहला टाइप है ये। ठीक है, टाइप 1, जिसके अंदर हमारा क्या था, प्लस की सीरीज से सारी की सारी, कोई नंबरिंग चेंज नहीं होगी, कुछ नहीं, 1 1 1 1 1 1 सब में 1 1 1 है। ठीक है, सबके अंदर। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें कुछ देखना, आपको देखना लास्ट में कितना लिखा हुआ है। लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 2/3। तो आप यहाँ लिखोगे 2 और यहाँ लिखोगे 3। ठीक है, 2/3 का क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 2, यहाँ लिखोगे 3। उसके बाद यहाँ पे देखो कितने 1 है, 1 2 3 4, कितने 1 है, 4। तो 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पर अब हमें बस कुछ नहीं करना, सब पे लगा दो प्लस। यहाँ पे अगर प्लस का साइन है, सब पे क्या लगा दोगे, प्लस। ठीक है, और जब 1 है तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखो इससे याद, अब इसको इसमें से जोड़ते चले जाओ। 3 में 2 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 5, 5 में 3 जोड़ोगे 8 में 5 जोड़ोगे 13, और 13 में 8 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 21। तो आपका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, लास्ट वाला ऊपर और उससे बाद वाला नीचे। आंसर इज 21/13। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 21/13। उसके बाद अब देखो दोबारा से, अब जैसे 4/5 है। ठीक है, तो 4 लेंगे, 5 लेंगे, उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे, सब में प्लस का साइन है, दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 9 23, 23 और 14 कितना हो जाएगा, 37। तो आंसर आ जाएगा आपका 37/23। लास्ट वाला ऊपर, उससे पहले वाला नीचे। ठीक है, अब बात आ जाती है इसकी। देखो इसमें क्या करोगे, सेम है, ये वही है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, 1 प्लस के साथ में वही सीरीज है सेम। ठीक है, तो 5 1/5 है, तो 1 इधर 5 इधर। ठीक है ना, 1/5 है, तो 1 2 3। ठीक है, तो 1 2 3 कितना हो जाएगा, 5 और 1 11 और ये 17। तो यहाँ पे आ गया 17/11। ठीक है, उसके बाद में ये इस पोर्शन को सॉल्व किया। अब इसके साथ देखो ये डिवाइड का, इसको मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं। तो 11 एकम 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17। तो 11/17। ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन का साइन चेंज करके, इज इक्वल टू में x/2। इसको इससे काट देंगे,
और 11 को 11 से काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो x की वैल्यू, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ये x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो टाइप 2। टाइप 2 में क्या हो जाएगा, अब मैं चेंज कर रही हूँ, अब सारे के सारे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, देखो तो अब जैसे अगर आपके सारे के सारे माइनस हो जाएंगे, सेम प्रोसेस रहेगा फिर से, 4 एज इट इज, 7 एज इट इज। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप करोगे इसको माइनस, जब प्लस का साइन था तो क्या कर रहे थे प्लस, और अब क्या करोगे जब माइनस का साइन है तो क्या लगा दोगे माइनस। तो आपको सब जगह क्या करना है माइनस, तो माइनस करो। 4 में से 7 में से 4 गए 3, 3 में से 7 गया माइनस का 4, माइनस के 4 में से माइनस का 3 गया माइनस का 7, माइनस के 7 में से माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, आंसर इज माइनस का 3। ठीक है, समझ में आई ना बात। देखो ये कैसे हो रहा है, 3 में से 7 जाएगा तो माइनस का 4 आएगा, उसके बाद माइनस के 4 में से प्लस का 3 जाएगा, माइनस के 4 में से प्लस का 3, हमें तो माइनस करना है हर बार, तो ये हो जाएगा माइनस का 7। फिर माइनस के 7 में से माइनस का 7 जाएगा, माइनस का 4 जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 7 प्लस का 4 कितना हो जाएगा माइनस का 3, तो वही माइनस का 3 आ रहा है। ठीक है, उसका फिर माइनस के 3 में से माइनस का 7 चला जाएगा तो माइनस का 3 प्लस का 7 किसी प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस का 4, प्लस का 4 आएगा ना, देखो माइनस का नहीं आएगा, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया है। ठीक है, तो ये प्लस का 4 आएगा, तो आपका आंसर कितना बन जाएगा 4 अपॉन में माइनस का 3, यानी कि आंसर इज -4/3। ठीक है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप इसको क्रॉस चेक करके देख लेना घर पे जाके खुद से। ठीक है ना, उसके बाद देखो, जो एक और करो, 2/3 कैसे करोगे, सब करो अपने अपने में, 2 3 4 डॉट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो सब अपने अपने में करेंगे, मेरे को कोई नहीं देखेगा। माइनस का 1/3, तुम्हारा बताओ, माइनस का 1/3, जल्दबाजी में गलती कर दी ना, माइनस में यही गलती होती है, तो थोड़ा सा केयरफुल होके करना है। क्यों, 3 में से 2 जाएगा 1, फिर 1 में से 3 जाएगा माइनस का 2, फिर माइनस का 2 में से माइनस का 1 चला जाएगा माइनस का 3, और माइनस के 3 में से माइनस का 2 जाएगा तो माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा माइनस का 1, आंसर इज 1/3। ठीक है, अब देखो इसी का दोबारा से, तो 2/9 है, 2 और 9 एज इट इज लिख लोगे, कितने बार एक है 4 बार। ठीक है, माइनस करते चले जाओगे, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 में से 9 जाएगा माइनस का 2, माइनस के 2 में से माइनस का 7 जाएगा तो माइनस का 9, और माइनस के 9 में से माइनस का 2 जाएगा तो प्लस माइनस का 7। ठीक है, आंसर आ जाएगा माइनस का 7 डिवाइड बाय माइनस का 9, आंसर आ जाएगा आपका 7/9। ठीक है, देखो भाई नेक्स्ट 15/, नेक्स्ट देखो टाइप 3 में, देखो क्या है, टाइप 3 में क्या होगा, सिर्फ सिंबल चेंज होते चले जाएंगे, जो करने का प्रोसेस है ना वो चेंज नहीं होगा। तो देखो अब सेम हो जाएगा, 6 एज इट इज, 7 एज इट इज, 1 2 3 4। ठीक है, उसके बाद अब जिसके साथ प्लस का साइन है आप उसके साथ प्लस लगाओगे, जिसके साथ माइनस के साथ माइनस लगाओगे। ठीक है, तो चेक करो, पहले क्या यहाँ पे क्या लगा है प्लस, फिर क्या लगा है माइनस, फिर क्या लगा है प्लस, फिर क्या लगा है माइनस। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत, तो अब चलो स्टार्ट करो। 7 और 6 दोनों को क्या करना है प्लस, तो 7 और 6 कितना हो जाएगा 13,
उसके बाद में अब यहाँ पे इसका काम पूरा हो गया, अब इसके बाद क्या करना है, माइनस, तो 13 में से 7 चला जाएगा, कितना बचेगा, 6। उसके बाद में इसके साथ अब पीछे, अब ये प्लस का साइन है तो क्या करेंगे, प्लस, प्लस करेंगे तो 13 और 6 कितना हो जाएगा, 19, और उसके बाद में माइनस करेंगे, 19 में से 6 चला जाएगा, 13, तो आंसर कितना आ जाएगा, 13 बटे में 19। अच्छा सॉरी, इसको सोल्व करना नहीं है ना, चला ना, अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखो दोबारा से कितना हो जाएगा, गलती यहाँ पे होगी शायद, हमने पहले ऊपर से ले लिया ना, यहाँ से लेंगे पहले ये माइनस, देन प्लस, देन माइनस, देन प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस करेंगे, 7 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1, उसके बाद दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 8, उसके बाद दोनों को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 7, और उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका 15/7, ठीक है। एग्जाम में आपको ऐसे सोल्व नहीं करना, ठीक है, टाइम टेकिंग है वो। नीचे से अब देखो, जब ये स्टेप लिखते हैं ना, ये वाला स्टेप, तो आप ये वाला साइन पहले जाएगा, ठीक है ना, ऊपर वाला नहीं आएगा पहले, क्योंकि वो लास्ट स्टेप है, ठीक है। उसके बाद अब देखो इसमें कैसे करोगे, सेम, तो 1 एज इट इज, 3 एज इट इज, 1 2 3 4 5, ठीक है, कितना आ रहा है, 9/4, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस, देन माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, सबसे पहले प्लस होगा, तो 3 और 1 4, उसके बाद माइनस होएगा, माइनस होएगा 1, उसके बाद क्या होगा, प्लस, फिर क्या होगा, माइनस, और फिर क्या होगा, प्लस, तो आंसर इज 9/4, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो टाइप 4, टाइप 4 में क्या होता है कि अब आपके पास यहाँ पे सब कुछ चेंज होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर चेंज होता है तो कैसे करते हैं, सबसे पहले जो लास्ट में है उसको तो एज इट इज लिखोगे आप, ठीक है, एज इट इज है तो वो तो 1 और 4 तो फिक्स है, ये तो हम ऐसे लिखेंगे। उसके बाद कितने अक्षर है, 4 है, ठीक है, ओ सॉरी 3 है, 1 2 3, 3 है तो 3 ही लिखेंगे। उसके बाद में शुरू हो जाओ, यहाँ पे सबसे पहले इसको लिखेंगे कितना, 3, इसको लिखेंगे कितना, 2, और इसको लिखेंगे कितना, 1, इसी के ऊपर, ठीक है। सब पे प्लस का साइन है तो सबके साथ प्लस का साइन, ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं। अब उसके देखो, इसके साथ आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है और पीछे प्लस करना, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस होगा, दोबारा से देखो, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 1 13, कितना आ गया, 13। उसके बाद में फिर इसकी देखो, इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ प्लस, तो 13 दूनी 26 और 4, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ प्लस, तो 30 + 1 30 + 4 43, तो आंसर कितना आ जाएगा, 43/30, 43/30, तो ऑप्शन में ये 50 नहीं होगा, 50 नहीं होगा, ये 30 है, ठीक है, समझ आ गया, हो गया इसे। नेक्स्ट, अब देखो ऐसे दे रखा है, देखो सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है कि a + दिस इज इक्वल टू 9/10, तो आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको इसमें से, मैंने आपको ये तो सॉल्व करना बताया नहीं, तो आपको इसमें इस 1 को नहीं देखना, अब वही पैटर्न बन गया ना, देखो जो अभी तक सीखते आ रहे हैं। तो हम पहले नीचे वाले को सॉल्व करेंगे, नीचे वाला क्या है, सिर्फ 1 + में 1/, 2 + में 1/3, ठीक है, ये करेंगे हम सॉल्व। तो ये कितना आ जाएगा, 3, 1 और 3 एज इट इज, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, ठीक है, और दोनों बार प्लस है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, और 7 एकम 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 10/7। मतलब हमारे को इसका मतलब पता चल गया, इसका जो आंसर है वो कितना है, 10/7। तो अब a की जगह a एज इट इज, इसकी जगह ये 10/7 है, तो मैं अभी लिख के दिखा देती हूँ, 10/7 इज इक्वल टू 9/10। तो अब इसको चेंज कर लो, ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसको यहीं से हटा के लिख देती हूँ 7/10। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, इसको उधर भेज दो, तो a इज इक्वल टू 9/10 माइनस में 7/10, तो ये कितना आ जाएगा, 2/10, और काटोगे तो कितना आ जाएगा, 1/5, तो आपका आंसर हो जाएगा 1/5, ठीक है। इसे बस ये चीज ध्यान रखनी है कि 1/, में कभी इस सारे की जगह पर तुम आंसर लिख दो 10/7, ये गलती नहीं करनी है, ठीक है ना, कि इस सारे की जगह पर तुमने 10/7 लिख दिया, ये 1 ऊपर अलग है, तो इस 1 को भूल जाओ, सॉल्यूशन सिर्फ तुमने इतने का किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखो टाइप 5, अब टाइप 5 में क्या जाता है कि अब अभी तक यहाँ पे सारे सिंबल जो थे वो एक जैसे थे, ठीक है ना, लाइक प्लस का साइन था तो प्लस थे सारे के सारे, अब माइनस का था तो माइनस के थे, अब क्या होगा, प्लस भी मिल सकता है, माइनस भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो सेम पहले 1 और 4 को एज इट इज लिखोगे, उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ये कितना जाएगा, 1 2 3 4 आ जाएगा। उसके बाद में अब स्टार्ट करेंगे वापस से, कैसे, माइनस है तो यहाँ पर माइनस 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 माइनस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे शुरू करेंगे, सबसे पहले 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, और लास्ट में एक 1 है, प्लस का, वो भी नहीं, प्लस का 1 नहीं, प्लस का 2, प्लस का 2 है,
ठीक है ना। तो अब सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई एंड देन माइनस। ठीक है, तो 4 चौके 16, 16 में से एक चला जाएगा, कितना आ जाएगा 15, 15 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन एंड देन माइनस, 15 दिए 45 में से 4 जाएगा 41। ठीक है ना, उसके बाद में सेम मल्टीप्लीकेशन एंड देन माइनस, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 जा 2 और 4 दूनी 8, इसमें से 15 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 7 और ये 6, 67, ये आ जाएगा 67। ठीक है ना, उसके बाद में अब मल्टीप्लीकेशन एंड देन प्लस, तो 7 दूनी 14 का 7 दूनी 14 1 और 6 दूनी 12 और 1 13। ठीक है, और उसके अंदर हम कितना ऐड कर देंगे 41, तो 4 और 1 5 7 175, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 175। ठीक है, तो ये आ गया आपका 175 अपॉन में 67, तो 167 का डबल कितना होता है, हाँ तो वही तो डिवाइड तो करना है ना इसको, आ जाएगा 2 पे 7 दूनी 14 134, 5 में से 4 गया 1 और इतना 41, तो 241 यही आ रहा है 241/67, तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना, अब उसके बाद इसकी देखो सेम है, आ रहा है इसका आंसर, नहीं आया, 1/4 एज इट इज, 1 और 4 एज इट इज, 1 2 3, अच्छा यहाँ पे 5 है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो इतने को। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा 1 और 4, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, सबके साथ प्लस है तो प्लस ही रहने दो, और यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 और 1 9, उसके बाद 3 में 27 और 4 31। ठीक है ना, उसके बाद में 31 गुना में 1 + 9 40, तो ये आ जाएगा 40/31। ठीक है, तो ये सिर्फ इतने पोर्शन की वैल्यू आई है, तो हमें क्या करना है, इसके ऊपर 5 है और 4 यहाँ पर माइनस में है। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका 31 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 31 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 40 एलसीएम 160 माइनस में 5 एकम 5 और 3 पंजे 15, तो ये आ जाएगा 160 में से 55 चला जाएगा 5/40, 5 एकम 5 ऑप्शन है 1/8। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नहीं माइनस में भी चला जाएगा 160 - 155। बोल थोड़ा चेंज कर देते हैं, चलो देखो भाई, अब नेक्स्ट में अब क्या है कि अब ना हमारे पास यहाँ साइड में 1+ नहीं दे रखा, यहाँ भी नहीं है 1+, यहाँ पे भी नहीं है 1+, सिंपल 1 के अपोन में है, देखो सब कुछ। हाँ नहीं नहीं कोई बात नहीं, ऐसे ही करना, कोई दिक्कत नहीं है, 1 के अपोन में है सब कुछ, यहाँ पे 1 के अपोन में है सब कुछ, और यहाँ पे 1 के अपोन में सब कुछ, अब 1+ में नहीं दे रखा। ठीक है, तो देखो अब कैसे करोगे, देखो यहाँ पे सबसे पहले 4 लिखोगे 5 लिखोगे, उसके बाद में 1 2 3 4, कितने 1 है 4, तो 1 2 3 4, 4 डॉट लगा दोगे, उसके बाद में सब में प्लस का साइन है तो सब में प्लस का साइन। ठीक है, जब सब में प्लस का साइन है तो फटाफट प्लस कर देना आपको, तो 5 + 4 कितना 9, 9 + 5 13, 13 + 9 21, एंड 21 + 13 कितना हो जाएगा 40, सॉरी अच्छा हाँ सॉरी 9 + 5 जो है वो 14, और 14 + 9 कितना हो जाएगा 23, और 23 प्लस ये कितना हो जाएगा 37। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो कितना आएगा, वैसे हम क्या निकालते थे अभी तक, हम लिख देते थे कि 37/23 23, है ना। तो अब जब अगर आपका 1 के अपोन में सब कुछ हो, तो वैसे देखो आप यहाँ पे 37/23 लिखोगे और वो पलट के क्या हो जाएगा चेंज, तो जब कभी भी 1 के नीचे ऐसी लेटर बन रही होगी तो आप पहले वाले को ऊपर और बाद वाले को नीचे, ये आंसर हो जाएगा इसका। अभी तक आप क्या करते थे, बाद वाले को पहले और उससे पहले वाले को नीचे लिखते थे, अब सीधा का सीधा 23/37 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो वापस से, तो ये कितना हो जाएगा 13 और 15। ठीक है, 1 2 3 3 डॉट है, और उसके बाद पहले प्लस है फिर माइनस है फिर माइनस है, तो 13 + 15 + ये 13 कितना हो जाएगा 28, और फिर उसके बाद माइनस का साइन है तो 28 में से चला जाएगा कितना आ जाएगा 13, उसके बाद दोनों में से माइनस चला जाएगा तो 13 में से 28 चला जाएगा तो कितना बचेगा -15, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा -13/15। ठीक है, 13/15। नेक्स्ट देखो कि कैसे होगा, सेम 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे प्लस है प्लस, यहाँ पे माइनस है माइनस, यहाँ प्लस है प्लस, यहाँ माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले प्लस 6 और 7 कितना होता है 13, 13 में से 7 चला जाएगा 6,
फिर दोनों को प्लस कर दोगे 19 और उसके बाद माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 13। तो आपका आंसर हो जाएगा 19/30। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसे होता है, कुछ इस तरह से। तो आपको बोलेगा कि बता दो ए बी और सी की वैल्यू बता दो क्या होगी, कर दो जिसको आता है। ठीक है, हाँ। तो इज इक्वल टू में देखो, अगर मान लो इज इक्वल टू में हम देते हैं कोई वैल्यू, फिर ऐसे देनी पड़ेगी ना जिससे आंसर आ जाए। रुक जाओ, मैं पहले एक बार क्वेश्चन दे देती हूँ। तो कुछ इस तरह से होगा, इसमें आपसे एबीसी की वैल्यू पूछेगा, ठीक है ना। तो जैसे इसका क्वेश्चन लिखो, इस क्वेश्चन को बेसिक से भी बता सकती हूँ, पहले शॉर्ट ट्रिक बता देती हूँ, उसके बाद बेसिक से तुम कर लेना, बाकी नीड नहीं है बेसिक की। ठीक है, देखो कैसे होता है। सबसे पहले आपको कुछ नहीं है, आपको इसको देखो वैसे मैं बताती हूँ होता क्या, पहले एक बार बेसिक देख लो क्या होता है। बेसिक पता क्या कहता है, ये 13/29 है, तो मैं इसे क्या करती हूँ, मैं इसको ऐसे लिखती हूँ 1/29/13, यही लिखूंगी। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे नहीं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि 13 दूनी 26 और 3 बच जाएगा, तो इसको मैं 2 प्लस में 3/13 लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। उसके बाद में अब अगर ये इतना हो गया, उसके बाद में अब देखो, अब ये 3 में अब 13 है, तो इसके बाद हम कैसे लिखते थे, ये इतना हो गया। अब 3/13 को हम कैसे लिखेंगे, 29/30। नहीं नहीं, 2 प्लस में 3/13, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई, फिर ये 1 के अपोन में फिर हमें इसको 1 बनाने के लिए 3 से नीचे नहीं नहीं नहीं, चलो एक बार मैं पहले नॉर्मल बताती हूँ, उसके बाद इसको इसको बताती हूँ बेसिक भी इसके पीछे का क्या है। ठीक है, देखो पहले नॉर्मल हम कैसे करते हैं, सिंपल। जितना ये लिखा हुआ है ना, इसको डिवाइड कर दो आप। 29 को 13 से डिवाइड करोगे, ठीक है, तो 13 पे कितने पे जाएगा, 13 दूनी 26, माइनस कर दोगे कितना आ जाएगा 3, उसके बाद ये वापस से 13 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 13 आ जाएगा, उसके बाद में 3 को करोगे 13, 3 चौके 12, फिर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 को जब 3 से करोगे तो 3 पे चला जाएगा 3, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा, हमेशा ये पूरा का पूरा कटेगा आपका। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये जो है ये a की वैल्यू, ये जो है ये b की वैल्यू, ये जो है ये c की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपको a माइनस बी प्लस सी दे रखा है, तो 2 माइनस 4 प्लस 3 की वैल्यू निकालनी है। 4 में से 2 गई, माइनस का 2 प्लस का 3, आंसर इज 1। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में मैंने सीधा कह दिया कि आप 29 को 13 से काट लो, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हम एक्चुअल में तो 13/29 है, 29 से कटना चाहिए था 13 तो वो क्यों मैंने काटा है, क्योंकि मैंने इसको क्या करा, इसको यहीं से पलटा दिया। तो जब ये 1 के अपोन में है, ऊपर करूंगी इसको तो ये प्लस का हो जाएगा, मतलब ये 1 हट जाएगा यहाँ से। तो जब मैंने इसको घुमाया है तो इसको भी घुमाना पड़ेगा, तो ये 29/13 इसलिए हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि या तो आप याद रखना, आपको अगर बाय चांस कभी इसके साथ ऐसे करके 2 प्लस में कुछ भी लिखा होगा, तो आप इसकी जो वैल्यू आएगी तब वो उस केस में नहीं आएगी, तो आपको उस टाइम पे ध्यान रखना है, यहाँ पे भी उसके साथ कुछ दिया होगा प्लस में करके कंपैरिजन के लिए। ठीक है ना, तो अभी फिलहाल के लिए इसको ध्यान रखोगे कि 1 के अपोन में दे रखा था, इसलिए मैंने इसको पलटा दिया, तो ये सीधा हो गया बिल्कुल। अब ये एबीसी रहा और ये 29/13 हो गया, अब कंपैरिजन के लिए सही है। ठीक है ना, चलो देखो अब इसको सेम होगा वैसे ही हो गया। तो अगर इसके पीछे बेसिक लगाते तो कैसे लगाते, तो देखो बेसिक कैसे लगाते हैं, वही कि सेम पहले इसको हम पलटा के लिखेंगे, 1 अपोन में ये 17/60, तो हम इसको लिख देंगे 60/17। ठीक है ना, तो उसके बाद में अब 1 अपोन में मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 17 की टेबल में कितने पे जाएगा, 17 के 51। ठीक है, 3 पे जाएगा 51, 51 हो जाएगा, और 51 से कितना रह जाएगा 9/17। ठीक है ना, सेम हो गया, यही रह जाएगा ना 51 प्लस में 9 अपोन में 60, 51 प्लस 9। ठीक है, हाँ। उसके बाद में अब इसको क्या करेंगे हम, अच्छा 9/17, 1 अपोन में 1 प्लस में 9/17, 17/9 ऐसे होगा। हाँ ऐसे होता चला जाएगा ये। ठीक है ना, उसके बाद मैंने इसको फिर से पलटा के लिख दिया, तो ये 1 अपोन में 1 प्लस में 17/9 हो जाएगा। अब इसको फिर से मैं क्या लिख सकती हूँ, इसको फिर से कैसे लिख सकते हैं हम, 1 अपोन में ये नहीं रहेगा 17/9, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और कितना बचेगा ये 8, तो ये बन जाएगा फिर से 8/9। यही आ रहा तुम्हारी a की वैल्यू 3 आई होगी, b की वैल्यू 1 आई होगी, b की वैल्यू 1 आई है। ठीक है, हाँ तो फिर से इसको हम क्या लिख देंगे, इसको 1 अपोन में 9/8 लिख देंगे ऐसे करके। ठीक है, और फिर ये इसको क्या लिख सकती हूँ मैं,
1 प्लस में 1/8, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, यही आ रहा है कुछ 3118। हाँ मतलब ठीक है, तो ऐसे होगा, लेकिन करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है ना, नॉर्मल से ही करेंगे। कैसे, अपना डिवाइड करो इसको 60 को 17 से, तो 17 दूनी 34, 17 51, ये बचेगा 9, 9 को फिर 17 से कर दोगे तो 9 एकम 9, कितना बच जाएगा 8, फिर 9 से कर दोगे तो 1, और फिर 8 से कर दोगे तो 8, ठीक है। तो आपकी ये आ जाएगी ए की, ये आ जाएगी बी की, ये आ जाएगी सी की, और ये आ जाएगी डी की। तो आंसर कितना आ जाएगा 8 9 10 11 12 13, आंसर इज 30, ठीक है। देखो देखो अभी तक हम लेटर वाले में वो सक्सेसिव डिवीजन कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन जब यहाँ पर आएंगे नहीं बात, जब यहाँ पे लास्ट वाली बात आएगी वहां जाके दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि बीच में क्या आ गया माइनस, तो इसकी वजह से सक्सेसिव को यहाँ पे खत्म कर दो, उसी की जगह दूसरा मतलब थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते हैं, कुछ ज्यादा फर्क नहीं आएगा, अभी भी वही लगाएंगे हम। तो देखो आपके पास ये 45/33 है, ठीक है, तो पहला काम मैं इसको पलटा के लिख लूं तो ये a प्लस बी प्लस सी सेम सीक्वेंस हो जाएगा, 1 हट जाएगा और ये 33/45 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अब ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपका, हमें डिवाइड करना है 45 को किससे करेंगे, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, तो सबसे पहले ये हो जाएगा आपका 45/33, ठीक है। इसको आप कैसे लिख सकते हो, तो 33 बन जाए 33, और बचेगा कितना 5, कितना बचेगा 12, तो 12/33, ये हो जाएगा ऐसे, इसमें कोई दिक्कत है, ठीक है। उसके बाद में, अब उसके बाद में मैं इस 12/33 को 33/12 लिख लो, ठीक है। तो 12 दूनी 24, प्लस में 24 में कितना जोड़ू ये बन जाए 9, 9/12, ठीक है। उसके बाद में अब 9/12 को 12/9 कर दो बेटा, 12 दूनी 24, 24 में कितना जोड़ेगी कि 33 बन जाए, 33 हो गया, 9 जोड़ेंगे, अब 12/9 को 9 एकम 9, और कितना बन जाएगा ये 9 10 11 12 3, 3/9, ठीक है। और उसके बाद में अब इसको लिख लेते हैं 9/3, तो ये कितना आ जाएगा 3, 3 तो नहीं आना चाहिए, नहीं तो सीधा ही कट गया ना, ऐसे नहीं कटेगा, c माइनस में 2/5 है ना, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2/5, और 5 से 15 और माइनस 2 13/5 हो जाएगा ये आंसर। तो इस हिसाब से तो आना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ सी के साथ कोई वैल्यू आनी चाहिए ना, इसी के कंपैरिजन में वैल्यू आएगी, इसी के कंपैरिजन में वैल्यू आएगी, ऐसे कैसे हो गया, कुछ लिखने में तो गलती नहीं है। ऑप्शंस 2 और 1 3 और 3 6 और 1 7, अगर 4 प्लस 2 प्लस नहीं, क्वेश्चन के अंदर 45/53 है, तभी तो मैं कहूँ ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे नहीं, ऐसे कभी नहीं आएगा, देखना याद रखना कि अब वो ऐसे पूरा कट जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता है, ये 45/53 है, अब ठीक आएगा आंसर, ठीक है। तो अब करो, तो ये हो जाएगा सबसे पहले 53/45, तो 45 बन जा 45, बचेगा कितना 5 और 3 8, 8/43, ठीक है। उसके बाद में अब ये फिर इसको पलटा के लिख देंगे 45/8, 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 8 6 48, सॉरी 8 5 जा 40, प्लस में 5/8, ठीक है ना। उसके बाद में कितना आ जाएगा 8/5, 8/5 कितना आ जाएगा 5 एकम 5 और 3, तो 1 प्लस में 3/5, लेकिन मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 2/5 के साथ कंपैरिजन में। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 10 में से 2, 2 माइनस 2/5, अभी भी 8/5 ही है, 5 दूनी 10, 10 में से 2 चला जाएगा 8/5, तो ऐसे लिखना है। ये लास्ट का अगर कभी ऐसा दिया होगा ना, तो ये ऐसा ही बनना चाहिए, ठीक है। तो अब आपकी ए की वैल्यू कितनी है 1 है, बी की वैल्यू कितनी है 5 है, और सी की वैल्यू कितनी है 2 है। अब चेक करते हैं, क्या नहीं आ रहा क्या अभी भी, 4 इंटू ए, तो ये आ जाएगा 4, बी की वैल्यू कितनी है 5, और सी इंटू 6, तो 6 और 5 11 और 4 15, तो आंसर इज 15। देखो जो पीछे हमने जो डिवीजन मेथड यूज किया था ना, उसमें ये c माइनस 2/5 नहीं था, ये सिर्फ ऐसे c था अभी तक,
तो इसलिए हमारा जो आंसर आ रहा था सही आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। लेकिन अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे जाने के बाद जब इसने हमारे को ये ऐसे दे दिया कि सी में से आपको 2/5 माइनस करना है, मतलब यहाँ पे ये वाला नंबर दे दिया अकेले और इसमें से फिर माइनस का 2/5 और हो रहा है, तो हमको ये नंबर निकालने के लिए ऐसे तोड़ना है। तुम उसको भी ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी डिवाइड ही तो कर रहे हो। डिवाइड करके जो बच रहा है उसको ऊपर और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो नीचे, सेम ही तो दिया ना। देखो 8 5 40 लिख दिया, प्लस में जो बच रहा है वो यहाँ पे आ गया और डिवाइड नीचे, सेम ही चीज है लिखने की, लिखने में कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो भाई, अब जरा सा मतलब यहाँ पे एक चेंजमेंट क्या आ गया, किसी का भी आंसर नहीं आया, है ना। तो कैसे, देखो सबसे पहले सेम उसको लिखोगे आप 17/29, तो काटोगे तो 29 के टेबल पे कितने पे जाएगा, ये 2 पे, कितना आ जाएगा फिर 21/29। ठीक है, अब इसको अगले स्टेप में क्या करोगे, 29/21। ठीक है, अब 21 है कम 21 और बच कितना गया 8/21। लेकिन अब ये देखो यहाँ पर ना ये 2 एक्स्ट्रा है, जब हम ये स्टेप करते जाते हैं तो ये एक स्टेप का काम, ये स्टेप इससे रिलेट करेगा, ये वाला स्टेप इससे रिलेट करेगा, और जो थर्ड है वो इससे रिलेट करेगा, ऐसा होता है हमेशा। ठीक है, लेकिन इस केस में यहाँ पर 2 है, अभी तक यहाँ पे हर जगह पर 1 आता जा रहा था, तो 2 है तो आप इसको 2 के साथ तोड़ दो, 2 गुना में 4 लिख सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब इस 2 को यही रहने दो और 21/4 को अलग से लिखो। अभी तक तो पूरी पूरी टर्म लिखते आ रहे थे, जब वो 2 एक्स्ट्रा है तो उस 2 को वहीं छोड़ दो। ठीक है, और उसके साथ सिर्फ 21/4 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4 पंजे 20 और 1/4 एक्स्ट्रा, तो 1/4 आ गया यहाँ पे, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 5 है, तो ये हो गया आपका 2 दूनी 4 प्लस 1 माइनस 5, आंसर इज 0 3 3 3, आंसर इज 2। ठीक है, वो गलती से मैंने इसको 1 ही लिख दिया था ना। ठीक है, देखो अब आ जाता है कंपैरिजन वाले क्वेश्चन। कंपैरिजन वाले में क्या है कि भाई जैसे हम कंपैरिजन करते हैं तो कौन सी बड़ी है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, इस वाले में। तो सबसे पहले फर्स्ट जो मेथड है वो हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड में क्या है कि जैसे मान लो कि हमने ऐसे लिखा कुछ भी, हमने बोला बताओ इसमें से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कैसे यूज होता है, हमने इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई किया, 7 3 से ये कितना आ गया 35, 6 11 से कितना हो गया 66, 3 11। अब ये इन दोनों में से कौन सा बड़ा हो गया, जिसके ऊपर बड़ा नंबर आ जाएगा वही बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, तो बड़ा किसके आया, इस पे आया, तो इसका मतलब इन दोनों में से ये वाला बड़ा है, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। अब ये वाला बड़ा हो गया, इसके बाद इन दोनों में कंपैरिजन करो, इसको इससे करूंगी तो कितना आएगा 33 और इसको इससे करूंगी तो कितना आएगा 10, तो कौन सा बड़ा है दोनों में से, फिर यही बड़ा है। तो इसका मतलब जो ये है ये क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, अगर हमसे ग्रेटेस्ट पूछेगा तो आप ग्रेटेस्ट को रखते चले जाओगे, स्मॉलेस्ट पूछेगा तो स्मॉलेस्ट को रखते चले जाओगे, इसमें कोई दिक्कत। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्रॉस किया एंड देन जिसका नंबर बड़ा है वही बड़ा है, जिसका छोटा वो छोटा है। पहला ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। दूसरा होता है एलसीएम मेथड। ठीक है, एलसीएम मेथड में क्या करते हैं, अब इसी क्वेश्चन को एलसीएम से करते हैं। 7/6, 11/5 एंड 2/3। अगर एलसीएम लेना होगा तो हम नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो मुझे बराबर बनाना है, इन सबका एलसीएम क्या होगा 30। ठीक है, 30 होगा तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से, इसको किससे करना पड़ेगा 6 से, इसको किससे करना पड़ेगा 10 से, बराबर हो जाएगा नीचे सब कुछ। तो इसमें ऊपर भी 5 से कर दो, ऊपर 6 से कर दो और ऊपर 10 से कर दो। अब ये बन गया आपका 35, ये बन गया आपका 66 और ये बन गया आपका 20। तो आंसर क्या हो जाएगा, जिसका नंबर बड़ा है वही बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। ठीक है, तो इसमें पता लग गया सबसे बड़ा कौन सा है, ये है, उससे छोटा कौन सा है, ये है, और सबसे छोटा कौन सा है, ये है। समझ में आ गई बात, ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एलसीएम। तीसरा आ जाता है डिफरेंस मेथड। ठीक है, डिफरेंस मेथड में क्या होता है, जैसे मान लो इसी को ले लेते हैं, चलो एक तो ऐसे क्वेश्चन हो गया, एक हो गया ठीक है। अब हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। ठीक है, तो ये तो बेसिक थे, तो तुम्हारे को पहले से ही पता था। अब इसमें देखो डिफरेंस मेथड कहता है कि आप डिफरेंस चेक करो, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 4 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 1 का, यहाँ पे 6 का कहाँ है 11 और 4 का डिफरेंस है ना। ओह सॉरी ठीक है 6 का डिफरेंस है यहाँ पे। ठीक है ना, ऐसे देखो अब यहाँ पर देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है
4 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 4 का, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे तो डिफरेंस क्या है, बराबर है। जब आपका डिफरेंस बराबर होगा तो जो बड़ा होगा वो बड़ा होगा, जो छोटा होगा वो छोटा होगा। ये स्मॉल है ये लार्ज है, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है अगर डिफरेंस सेम है तो। अब यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या करोगे आप, डिफरेंस को बराबर बनाओगे। डिफरेंस को बराबर बनाने के लिए इन सबका एलसीएम क्या होगा 6, ठीक है। तो 6 करने के लिए इसको 6 से मल्टीप्लाई, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई, बराबर हो गया अब सारे के सारे। अगर तुमने इनको इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर नीचे भी किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 6 से, देखो ठीक है, समझ में आ गई। तो देखो अब ये कितना हो जाएगा 6 7 जा 42, ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है ना, ये हो जाएगा हमारा 12। तो इसमें 15 ऐसे कैसे हो गया, जो सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है। हाँ कोई भी यूज कर सकते हैं, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे कौन सा, मतलब क्वेश्चन किस टाइप का है। जब बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाएगी तो हम डिफरेंस मेथड लगाते हैं, और जब बहुत छोटी मतलब नॉर्मल वैल्यू आ जिसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो तो क्रॉस लगाओ, नहीं तो एलसीएम लगाओ, जिसको तुम इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसमें आएगा, मैंने उल्टा बोला है क्या, 11/15 करना कितना होता है एक बार ना, 0.15 6 90, 15 7 105, बचेगा कितना 5 0 15 7, और इसका 0.851। हाँ तो वही होता है ना, देखो जिसके ऊपर बड़ा होता है वही बड़ा होता है, जिसका छोटा होता है वो छोटा होता है, सही है। तो यहाँ क्यों गलत आ रहा है, 1 को 6 बनाने के लिए 6 करना पड़ेगा, इसको 6 ही करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंस 1 का है। अच्छा सॉरी, एक चीज की गलती होगी, सॉरी ये नंबर गलत ले लिया मैंने। देखो इसमें पहले, इससे पहले एक चीज समझिए, एक गलती होगी ना इसमें। देखो 2 तरह से फ्रैक्शन होती है, ठीक है। फ्रैक्शन कैसे होती है, 2 तरह से होती है, एक होती है आपकी प्रॉपर, एक होती है इम्प्रॉपर, और एक होती है प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा, जिसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा छोटा, जिसका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा छोटा। हाँ तो जैसे कि मैंने लिखा कि मान लो 1/2 और 2/3 लिख लिया, 6/7 लिख लिया, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन है। कि फ्रैक्शन में कब गई वैल्यू, जब वो 1 से कम। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो भी आंसर आता है वो हमेशा क्या आता है 0 से कम आता है, मतलब 1 से कम आता है, 1 से क्या आएगा इसमें कम आएगा, ठीक है ना। इम्प्रॉपर में क्या होगा, इम्प्रॉपर होगी जैसे 7/6, जब आपका न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या होगा बड़ा होगा, जब न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से क्या होगा बड़ा होगा, ठीक है। तो ये हो गया 7/6, और लिख लो जैसे 11/5, जैसे मैंने उसमें लिख दिया था अभी, ठीक है ना। तो 11/5 ये आ गया, ठीक है ना। उसके अलावा और जैसे मान लो 3/2, तो इसमें जो आंसर आएगा, वो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका 1 से बड़ा होगा, आंसर जो है वो क्या होगा 1 से बड़ा होगा, और यहाँ पे जो आपका आंसर है वो क्या होगा 1 से छोटा होगा। देखो 1/2 लिखूंगी मैं तो कितना आएगा 0.5, यहाँ पे कितना आएगा 0.666, ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, जैसे मतलब सोल्व करेंगे तो ये भी 0 पॉइंट में ही जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सारी वैल्यू सब 1 को पार करेंगी, ठीक है। तो ये 2 चीजों का डिफरेंस होता है। अब यहाँ जब मैंने ये क्वेश्चन लिखा तो 7/6 11/5 लिखा, एक 2/3 लिखा। अब इसमें एक चीज देखो, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो बात सारी ये आ जाती है कि इन दोनों में से ही बड़ा होगा, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू हमेशा क्या होती है बड़ी होती है। तो ये प्रॉपर था तो ये तो वैसे ही छोटा हो गया, ठीक है। तो इसमें हम वो मेथड नहीं लगा सकते, तो या तो सबको आपको बराबर करना पड़ेगा, ठीक है ना। इम्प्रॉपर को अलग करो, प्रॉपर को अलग करो। तो जैसे मैंने इस केस में लिख दिया था, तो मेरे लिए ये दो जो है ये इम्प्रॉपर का केस था और ये प्रॉपर का केस था। तो ऑटोमेटिकली प्रॉपर वाला तो छोटा हो गया, सबसे जो प्रॉपर वाला है वो तो सबसे छोटा हो गया। अब बात आ जाती है इन दोनों में। अब इन दोनों में जब बात आई तो हमने अभी निकाला था, अगर मैं डिफरेंस मेथड से ही करती हूँ क्योंकि जब वही बता रही हूँ तो वही उसी से देखो। तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 6 का, ठीक है ना। तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सिर्फ ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अगर इन दोनों की बात करें तो 6 7 का कितना हो गया 42, तो 42 जो है वो 11 से क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपको 42, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात। तो ये आ जाएगा कितना यहाँ पे 42, तो ये आ जाएगा आपका 42 बाय में कितना आ जाएगा, 6 को 6 से कर देंगे तो 36, और ये आ जाएगा 11 बाय में 5।
नहीं 6 से ही करेंगे ना इसको भी, तो 36 हो जाएगा। नहीं यहाँ तो डिफरेंस बराबर हो गया ना, यहाँ पे 6 है यहाँ पे 6 है ही है, चेंज करने की नीड ही नहीं है। ठीक है ना। जैसे अब इसका मान लो कोई क्वेश्चन लेते हैं, तो ये हो गया आपका प्रॉपर और इम्प्रॉपर। अब एक लास्ट आ जाता है बेस मेथड। ठीक है, बेस मेथड। तो पहले इतना समझ में आ गया, इसके ऊपर पहले क्वेश्चन करो। देखो अब इसमें देखो सबसे पहले ग्रेटेस्ट बताना। देखो अभी मेरे को दिख रहा है कि छोटे छोटे नंबर है, मैं इसे मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, ये बड़ा है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ 21 आ जाएगा, ये बड़ा है इन दोनों में से। फिर अब आगे बात आ जाएगी, अब इन दोनों में से यहाँ पे आ जाएगा 21 और यहाँ पे आ जाएगा 24, तो आंसर आ जाएगा आपका 6/7। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका कितना, 6/7। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ मुझे दिख रहा है 3, 9, 27। अब मुझे दिख रहा है कि मैं बेस बराबर बना सकती हूँ। ठीक है, तो बना देते हैं। यहाँ पे इसको 27 बनाना है तो 9 से करना पड़ेगा, इसको 27 बनाना है 3 से करना पड़ेगा, इसको किससे करना पड़ेगा, 3 से। तो 3 से ये तो होएगा ही नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा 3 से और ये हो जाएगा 9 से। ठीक है, तो ये हो गया 18, ये हो गया 3 8 24, ये हो गया 10 और ये हो गया 16 32 16 3 48। ठीक है, तो हमसे जो भी पूछो, अगर ग्रेटेस्ट बोलेगा तो ग्रेटेस्ट के हिसाब से आंसर बता देंगे। अगर ग्रेटेस्ट है तो ये वाला ग्रेटेस्ट है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। और स्मॉलेस्ट बोलता था कौन सा होता है, 10/27 वाला होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें बताना है ग्रेटेस्ट। अब देखो इसमें क्या है, अब मैंने देखा सबका डिफरेंस देखो एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। तो जब कभी आपका प्रॉपर सॉरी ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, जब कभी आपका प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, ठीक है, और अगर सबका डिफरेंस सेम होगा, तो जो नंबर ऊपर बड़ा है वही बड़ा है और जो छोटा है वो छोटा है। ठीक है, तो ये बड़ा है सबसे, तो यही आपका लार्जेस्ट है, और जो सबसे छोटा है वो स्मॉलेस्ट है। इसमें किसी को कोई दिक्कत? जब भी प्रॉपर फ्रैक्शन होगा और डिफरेंस सेम होगा, यहाँ पे लिख लो, जब डिफरेंस सेम होगा, डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, और कौन सा फ्रैक्शन होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, तो जो वैल्यू ज्यादा है वही मतलब जिसका नंबर ज्यादा उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, तो नंबर 13 ज्यादा वही बड़ा है, और जो 4 छोटा है तो वही छोटा है। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें बताना है, अब इसमें देखो डिफरेंस बराबर है नहीं है, तो चेक करते हैं। अब मैं इसको मल्टीप्लीकेशन करूंगा, तो मल्टीप्लीकेशन करके कर लो, अगर तुम्हें लगता है तुम इजीली कर सकते हो। देखो मुझे 11 की मल्टीप्लीकेशन है तो कर सकते हैं, 11 की मल्टीप्लीकेशन है तो 55 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 7 में 63। तो इन दोनों में से तो ये दोनों बड़ा है, ये बड़ा है। उससे आगे 15 7 कितना होता है, 105, और 11 8 कितना होता है, 88, अभी भी यही बड़ा है। ठीक है, अब बात आ जाती है इसकी और इसकी, 17 7 कितना होता है, 119। 17 7 कितना होता है, 119 होता है। ठीक है, 119 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 121। 11 को 11 से करूंगी मैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 11/17। जो भी बोल, अगर स्मॉलेस्ट निकालना है, फिर पहले बताना था यार, मैंने चेक ही नहीं किया। ठीक है, स्मॉलेस्ट निकालना है तो देखो, अब इन दोनों की बात है तो 11 5 55 और 63, ये छोटा है, तो अब ये छोटा है तो इसको यही रखो। अब 5/9 को 8/15 से करो, 15 5 75 और 8 9 72। अब कौन सा छोटा है, ये छोटा है, अब इसको पकड़ लो। अब 8/15 को लास्ट वाले से चेक कर लो, 11/17, 17 8 कितना होता है, 108 8 7 56, 196, 17 8 96, 7/56 का 6, 126, 126। ठीक है, तो ये हो जाएगा 126, और 15 को 11 से करोगे तो 5 5 और 1 6 और 1, ये बड़ा ये छोटा, तो आंसर आ जाएगा आपका 8/15। ठीक है ना। तो बस जब छोटे की बात आ रही है तो छोटे वाले को रखते चले जाओ, बड़े वाले की बात आ रही है तो बड़े वाले को रखते चले जाओ। दूसरा इसमें एक बात ये वाली याद रखनी है, बस प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आपका डिफरेंस अगर सेम है तो जो बड़ा नंबर है वही वैल्यू बड़ी होगी, और जो छोटा है वो छोटी होगी। ठीक है, 136 है, अरे यार 17 8 है ना, 7 8 56 का 6 5 हाँ 13, 136 हो। ठीक है, एक चीज नोट डाउन कर लो इधर कि मान लो फ्रैक्शन की बात है तो 2 टाइप के फ्रैक्शन हो जाएंगे, एक हो जाएगा प्रॉपर और एक हो जाएगा इम्प्रॉपर। ठीक है, अगर प्रॉपर फ्रैक्शन ले रहे हो तो जैसे 2/3 और 8/9 इस तरह से लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से बात करनी है तो हमने देखा यहाँ भी डिफरेंस एक का है, यहाँ भी डिफरेंस एक का है, तो जो नंबर ऊपर बड़ा है, जो नंबर ऊपर बड़ा है यही बड़ा है और ये छोटा तो ये छोटा है। ठीक है, तो अगर डिफरेंस सेम होगा, अगर डिफरेंस सेम होगा, ठीक है, तो जिसका नंबर बड़ा होगा वही वैल्यू बड़ी होगी। ठीक है, उसके बाद इम्प्रॉपर की बात आती है, तो इम्प्रॉपर में हम ले लेते हैं जैसे 16/15। ठीक है ना, या बड़ा नंबर ले लेते हैं कोई 12/9। ठीक है, और यहाँ ले लेते हैं 43/39, 30 40।
43 डिवाइड बाय 40, ठीक है, मैंने 2 नंबर लिए। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, सेम है, यहाँ पे डिफरेंस दोनों जगह क्या है, सेम है। तो इस केस में भी क्या हो गया आपका, डिफरेंस जब सेम हो गया, ठीक है, तो जिसका नंबर बड़ा है उसकी वैल्यू क्या है, छोटी है। जिसका नंबर, अब जैसे ये वैल्यू छोटी है तो ये नंबर, ये छोटी है तो ये बड़ा है, और ये बड़ा है तो ये क्या है, छोटा है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखो, बेस मेथड में क्या होता है। अब बेस मेथड में हमारे पास दो तरह से चीज बनती है। पहली बात जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा, ठीक है, और दूसरा जब आपका न्यूमरेटर सेम होगा, ठीक है। पहली बात जब आपका डिनोमिनेटर सेम होगा, दूसरा जब न्यूमरेटर, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो मैं जैसे मान लो 6/7 ले लेती हूँ, 5/7 ले लेती हूँ, डिनोमिनेटर सेम है। और जब न्यूमरेटर सेम होगा तो इसको बना लो, जैसे कि मान लो 7/6 बना लो, और 7/5 बना लो, ठीक है। देखो, अब देखो दोनों केस के अंदर, यहाँ पे हमने देखा कि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो एक चीज याद रखना, अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है और अगर आपका जो न्यूमरेटर है वो बढ़ रहा हो, डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो अगर आपका न्यूमरेटर बढ़ रहा है, यहाँ पे न्यूमरेटर क्या बढ़ रहा है, कोई नहीं बढ़ रहा। मान लो कि जैसे कि ये 6/7 है, सपोज मैं इसको 8/7 ले लेती हूँ, 10/7 ले लेती हूँ, और एक 5/7 हो गया। मेरे को चीज बताओ, ज्यादा आंसर, ज्यादा वैल्यू किसकी आएगी, इसकी आएगी कि इसकी आएगी, हाँ इसकी आएगी हाईएस्ट वैल्यू। इसकी वैल्यू तो 0 पॉइंट समथिंग में जाएगी, ठीक है, इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग में जाएगी, लेकिन इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग में जाएगी, और ये 10 है तो इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग में और जाएगी। तो इसका मतलब जब आपका बेस सेम होता है और न्यूमरेटर बढ़ता है तो वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। बात समझ आई बात, ठीक है। तो मतलब मैं इसमें ये लिख सकती हूँ कि अगर आपकी वैल्यू बढ़ती है, तो मैं इसको अभी फिलहाल के लिए उल्टा लिख देती हूँ, यहाँ पे ये 5 है, ये 6 है, ठीक है ना। तो अगर आपका बेस सेम है और न्यूमरेटर बढ़ेगा, बेस सेम है और न्यूमरेटर बढ़ेगा, बेस मतलब डिनोमिनेटर सेम है, तो अगर आपका न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ रही है तो आपकी जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर आपका न्यूमरेटर की वैल्यू कम हो रही है तो आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब क्वेश्चन बताओ करवाऊंगी तब इसके बारे में पता चलेगा। मतलब कि अगर आपने मान लो इन दोनों में हम कंपैरिजन कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए, इन दोनों में मैं कंपैरिजन करूँ, मुझे नहीं पता ये बड़ा है कि ये बड़ा है, ठीक है, तो मैंने देखा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, मैंने कहा ठीक है, वैल्यू जो है 5 से 6 हो गई, न्यूमरेटर की वैल्यू 5 से क्या हो गई, 6 हो गई, तो वैल्यू क्या हो गई, और न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ गई, तो मतलब कि ओवरऑल वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर न्यूमरेटर घट रहा होता, ये 5/7 की जगह 4/7 हो रहा होता, तो मैं क्या बोलूंगी, न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो गई, कम, तो ऑटोमेटिकली वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम। तो मतलब कि ऑटोमेटिकली ये वाला क्या हो जाएगा, कम। अभी फिलहाल के केस में ये क्या है, ज्यादा है, ज्यादा है ना, क्योंकि न्यूमरेटर 5 से कितना हो गया, 6 हो गया, यहाँ पे बढ़ गया ये, और बेस सेम ही था, तो दोनों में से कौन सा बड़ा है, 6/7 बड़ा है, ठीक है। अब अगर न्यूमरेटर सेम हो जाता है, जब न्यूमरेटर सेम हो जाता है और डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाता है, तो इसमें क्या होता है, अगर आपका जैसे न्यूमरेटर सेम है, अगर आपका डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा है तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे मान लो किसी चीज को डिवाइड करते हैं, है ना, मान लो कैसे करते हैं कि हमने लिया 2/3, 2/4, 2/5 और 2/6, छोटा नंबर लेके देखते हैं, ठीक है। तो जब 2/3 किया, अभी सब में न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर में फर्क आ गया, डिनोमिनेटर में बढ़ा रही हूँ, देखो बढ़ा रही हूँ, सब में बढ़ता जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3/2 का कितना हो जाएगा, 0.666, ठीक है, इतना आ जाएगा। उसके बाद में 4 को इससे काटोगे तो 1/2 यानी कि 0.5, उसके बाद जब और आगे बढ़ेगा तो ये कितना हो जाएगा, 0.4, फिर और आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 0.333। तो क्या हो रहा है, जब आपका न्यूमरेटर सेम और डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। तो जब डिनोमिनेटर बढ़ता जाएगा तो वैल्यू क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और जब डिनोमिनेटर कम होता चला जाएगा वैल्यू क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। इसमें किसी को कंफ्यूजन, तो जब डिनोमिनेटर आपका सेम होगा तब वैल्यू बढ़ेगी बढ़ाने से, ठीक है ना, और जब आपका न्यूमरेटर सेम होगा तब वैल्यू, अगर डिनोमिनेटर अगर बढ़ रहा है तो वैल्यू कम, और अगर न्यूमरेटर अगर बढ़ रहा है तो वैल्यू कम, और अगर वो कम हो रहा है तो वैल्यू ज्यादा। बस इतनी बात याद रखनी है अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब बेस मेथड के अंदर 3 कंडीशन होती है, ठीक है। पहला देखो, अगर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लिया है, ठीक है, तो पहला ये करती हूँ मैं कि अगर जो न्यूमरेटर है वो आपका बढ़ रहा हो और जो डिनोमिनेटर है वो आपका कम हो रहा हो, ये पहली कंडीशन हो गई,
ठीक है। दूसरी हो जाएगी सेम में कि अगर आपका न्यूमरेटर तो कम हो रहा हो और डिनोमिनेटर क्या हो रहा हो, बढ़ रहा हो। ठीक है। तीसरा केस हो जाएगा जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में पहले या तो न्यूमिनेटर बढ़ ही रहा होगा, ये भी बढ़ ही रहा होगा, या फिर ये कम हो रहा होगा और ये भी कम हो रहा होगा। ठीक है, तीन केस है। तो पहले केस को देखते हैं। सबसे पहले देखो इसमें लिखा है, यहाँ पे है कि न्यूमरेटर हमारा बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे देखो न्यूमरेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मेरे को एक चीज बताओ, न्यूमरेटर के बढ़ने से क्या होता है, वैल्यू बढ़ती है कि घटती है? हाँ, न्यूमरेटर के बढ़ने से वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। न्यूमरेटर के बढ़ने से वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। तो पहला एक एरो ऊपर लगा दूं, अगर न्यूमरेटर के बढ़ने से वैल्यू बढ़ती है तो मैंने एक एरो ऊपर लगाया, मतलब वैल्यू बढ़ रही है अभी फिलहाल के लिए। दूसरा, अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है तब भी क्या होता है, वैल्यू बढ़ती है कि घटती है? वैल्यू बढ़ती है। घटती नहीं है बेटा, बढ़ती है। न्यूमरेटर तुम कम कर दोगे तो वैल्यू बढ़ेगी ना। 2/3 और 2/5 में फर्क नहीं है। 2/3 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.6, और 2/5 की वैल्यू कितनी आएगी, 0.4। तो अगर अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो क्या हो रही है, वैल्यू कम हो रही है। तो इसका मतलब अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो कम हो रही है, तो डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो दोनों एरो कहाँ गए, ऊपर। इसका मतलब ये वाली वैल्यू बढ़ी है। समझ में आ रही है बात? ये तब काम आएगा जब ऐसे बहुत बड़ा बड़ा नंबर होगा, लाइक ऐसे 49992 ऐसे करके कुछ लिख रखा होगा, और यहाँ पे फिर लिख रखा होगा कोई ये क्या बोलते हैं 49993 अपोन में लिख रखा होगा 3882, और फिर यहाँ पे भी लिख रखा होगा 3880। तो यहाँ तुम देखोगे क्या हो रहा है, 92 से क्या हो गया, 93 बढ़ गया, तो इसका मतलब वैल्यू बढ़ जाएगी। दूसरा देखा तुमने, डिनोमिनेटर क्या हो गया, कम हो गया। डिनोमिनेटर कम हो गया तो भी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। ऐसे तुम वहां पे इसको डिवाइड थोड़ी करोगे, नहीं ना, तो ये केस लगेगा वहां पे। तो तुमने देखा जब न्यूमरेटर बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर कम होगा वैल्यू बढ़ेगी। दोबारा से, न्यूमरेटर बढ़ेगा वैल्यू बढ़ेगी, डिनोमिनेटर कम होगा वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है। अब जब कॉमन सेंस है, जब ऊपर बढ़ रहा है तो वैल्यू बढ़ रहा है, तो नीचे वाला बढ़ने में वैल्यू कम थोड़ी, मतलब वैल्यू को कम थोड़ी कर देंगे, वो उसका दूसरा एक दूसरे का वाइस वर्सा है। ठीक है। अब सेम देखो इसमें, यहाँ पे अगर न्यूमरेटर कम हो रहा हो डिनोमिनेटर बढ़ रहा हो, तो देखो न्यूमरेटर तो कम हो गया, न्यूमरेटर के कम होने से क्या हो रहा है, वैल्यू कम। न्यूमरेटर के कम होने से वैल्यू कम, तो हमारा वैल्यू कम होगी, मैंने एरो नीचे कर दिया। अब यहाँ पे देखा कि डिनोमिनेटर बढ़ गया, डिनोमिनेटर तो बढ़ना नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर के बढ़ने से हमेशा वैल्यू कम होती है। ठीक है। तो दोनों एरो कहाँ गए, नीचे। इसका मतलब ये वाला बड़ा है वो छोटा है, जो अगला नंबर बना है वो छोटा बना है। ठीक है। अब बात आ जाती है तीसरा और कॉम्प्लिकेटेड केस। ठीक है, जिसमें आ जाता है कि न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ ही रहा है। तो इसमें हम अंदाजा नहीं लगा सकते। आपके पास अंदाजा लगाने के लिए ये वैल्यू बेस्ट है कि एक बढ़ रहा हो एक कम हो रहा हो, एक कम हो रहा हो एक बढ़ रहा हो। लेकिन ये केस कैसा है कि दोनों बढ़ रहे होंगे, और ये केस कैसा है कि दोनों कम हो रहे होंगे। तो मान लो कि हम बढ़ने वाला केस लेते हैं। पहले मैंने बढ़ने वाला लिया कि कोई वैल्यू 100 से कितनी हो गई, 150, और यहाँ पे ये 100 से कितनी हो गई, 1100। ये एग्जाम्पल मैंने कल भी लिया था कि मान लो कोई एक बंदा है जिसने एक कंपनी में 100 रुपए लगाए, ठीक है, और उसके कंपनी में पैसा 1 महीने बाद ही 150 रुपए हो गया। आपने एक जगह पैसा इन्वेस्ट किया 100 रुपए, और आपको अगले महीने 150 रुपए हो गया। ठीक है। और एक कंपनी में आपने 1000 रुपए लगाए और आपको अगले महीने 1100 रुपए हुआ। तो मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट किसको ज्यादा हुआ, प्रॉफिट ऊपर वाले को ज्यादा हुआ। ठीक है, क्योंकि उसका 100 रुपए का पैसा ही अगले महीने 150 रुपया हो गया। देखो ना तुम, यहां से देखो, 100 रुपए की चीज कितनी हो गई, 150। कितने का इंक्रीमेंट लगा उसको, 50 का। कितने पर, 100 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 से 100 गया, कितना परसेंट कमा लिया उसने, 50% कमा लिया। 100 रुपए की चीज में सीधा 50 रुपए कमा लिया। आप मार्केट से एक मान लो नेल पेंट खरीद के लेके आ रहे हो, आपको पड़ी 1 रुपए की, आपने आगे कस्टमर को 10 रुपए की बेच दी, तो आपको 9 रुपए का मार्जिन मिला ना उस पे। लेकिन आप एक 50 रुपए वाली नेल पेंट लाए और आपने लाके उसको 55 का ही बेचा। एक तो पहली बात तो इतने बड़े पैसे पे आपने 5 रुपए कमाए, वहां आपने 1 रुपए पे 9 रुपए कमा लिए। तो भाई किसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ, 1 रुपए वाले को। हमेशा ऐसे ही होता है। ठीक है। यहाँ पे 1000 रुपए लगाए थे आपने कहीं पर, और अब हो गए वो 1100 रुपए। तो कितने रुपए कमाए उसने, 100 रुपए। कितने पर कमाए, 1000 पर, मल्टीप्लाई बाय 100%। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 से 1 जीरो। यहाँ पे देखो बस कितना प्रॉफिट है, 10% ओनली। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ से हमें ये चीज पता लगानी है, यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 50% का। और यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 50% का। और यहाँ पे कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। तो जहां पे जितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ये वाली चीज ज्यादा बढ़ रही है, और ये वाली चीज कितनी बढ़ रही है, कम बढ़ रही है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों में से बात हो रही होगी तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है, ये वाली वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना, परसेंटेज के हिसाब से। समझ में आ रही है बात?
तो अब हम इसका जैसे क्वेश्चन लेते हैं उसके बिहाफ पे करेंगे। अब देखो इसमें तो हमने बता दिया कि ये वैल्यू ज्यादा है। अगर ये ऐसे होते फ्रैक्शन में कि भाई हाँ ये वाली वैल्यू ज्यादा है कि ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो अब आप देखोगे, आपको देखना, मान लो कि जैसे अब जैसे ये न्यूमरेटर है, ये भी दोनों न्यूमरेटर हो गए, दोनों डिनोमिनेटर हो गए। आपको इन केस के अंदर ये देखना है कि किसने किसको अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचा। ये 50% के हिसाब से खींच रहा है। दो बंदे हैं, दोनों के पास रस्सी है, वो बंदा भी खींच रहा है, वो बंदा भी खींच रहा है। ठीक है, एक ने मेरे को इतनी स्पीड से खींच लिया, मैं तो वहां पहुंच गई, और एक ने इसको खींचा 10 उसकी जो कैपेबिलिटी है खींचने की उसकी बहुत कम है, वो आराम आराम से खींच रहा है। मतलब सौरभ यहाँ से खींच रहा था, मैं यहाँ से खींच रही थी, मैं तो वहां गेट के पास पहुंच गई, किसी ने मुझे खींचा, और ये सौरभ बस यहाँ से यहाँ पहुंचा। तो कौन खींचा कम? ये खींचा कम। तो इसका मतलब इसने क्या हुआ? कम खींचा। इसका मतलब न्यूमरेटर का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ज्यादा प्रभाव किसका पड़ेगा? और डिनोमिनेटर का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, किसका पड़ेगा? न्यूमरेटर का। तो न्यूमरेटर ने 50% से खींचा है, डिनोमिनेटर ने 10% से खींचा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा खींच गई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये। तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। बाय चांस ये वैल्यू आ जाती 10, ठीक है, और ये आ जाती कितनी? 50, सपोज ऐसे आ जाता, ठीक है, ये 10 आ जाती है और ये 50 आ जाती, तो तुम देखोगे जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा परसेंट से खींच रहा है। ज्यादा परसेंट से खींचने का मतलब डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है, तो वैल्यू क्या होगी? कम। वैल्यू कम होगी तो ये वाली वैल्यू ज्यादा नहीं होगी, उस केस में ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, ये वाली वैल्यू ज्यादा ही रहेगी। तो ये देखना है किसने कितने परसेंट से ज्यादा खींचा। अगर आपकी ये वैल्यू ज्यादा आ रही है, ऊपर वाली ज्यादा आ रही है, तो आंसर इधर की तरफ मुंह लगा दोगे, और नीचे वाली आ रही है तो आंसर इधर की तरफ लगा दोगे। ठीक है, अब क्वेश्चन करो। देखो अब इन सब में जरा बताओ क्या क्या होगा। देखो इन दोनों केस के अंदर डिफरेंस देख रहे हैं, अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या आ रहा है? डिफरेंस देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा देखो, न्यूमरेटर जो है वो बढ़ रहा है, न्यूमरेटर जो है वो बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है तो इसका मतलब वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है? कम हो रहा है। डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो भी वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, इसका मतलब ये बढ़ा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 13 से 11 हो रहा है, ये वाली वैल्यू कम हो गई, ये वाली वैल्यू ज्यादा होगा। अगर ये कम हो रही है तो क्या होगा? वैल्यू कम। और अगर डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो वैल्यू कम। तो इसमें कौन सा है? ये वाला ही बड़ा है। ठीक है, इसकी बात आ गई। इसमें देखो ये जो है ये बढ़ रहा है, ठीक है, ये बढ़ रहा है और ये भी, अच्छा दोनों बढ़ रहे हैं। अब दोनों बढ़ने वाला केस आ गया। जब दोनों बढ़ने वाला केस आ गया तो हम क्या देखेंगे? कौन कितने परसेंट से खींच रहा है हमारे को। ठीक है, तो 20 से 32 हुआ, कितना बढ़ा दिया? 12 बढ़ा कितने पर? 20 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, काट दो इसको, तो 12 पंजे 60, ये 60% से बढ़ गया। कितने परसेंट से बढ़ गया? 60% से। ये 12 से कितना हो गया? 18। कितने का इंक्रीमेंट? 6 का। 6 का कितने पर? 12 पर। 2 से काटेंगे 2, 50। ये 50% से खींच रहा है। ज्यादा परसेंट से कौन खींच रहा है? ऊपर वाला, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखो, ये बढ़ रहा है तो वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। और ये कम हो रहा है तो वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है, तो इस केस में ये बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें देखो ये 699 से 6132 हो रहा है, तो ये क्या हो गया? कम हो गया। कम हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। दूसरा 45 से 46 हो गया, ये बढ़ गया, तो वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसमें भी ये वाली वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। बताओ कोई दिक्कत हो तो? कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, कॉन्टिन्यूअस फ्रैक्शन सीरीज में कैसा है? ये पहला क्वेश्चन है। इसमें क्या देखा है? देखो आप सॉल्व करोगे तो 3 में से 1 या 2, तो यहाँ पे 2/3 आ जाएगा। ऐसे जब यहाँ करोगे 4 में से 1 जाएगा, 3/4। मतलब ऐसे करके सीरीज चलती चली जाएगी। 2/3, फिर 3/4, फिर ऐसी 4/5, फिर ऐसी 5/6, ऐसे करते 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 लास्ट में क्या आएगा? 99/100। तो ये वाला जो 99 हमेशा क्या हो रहा है? देखो यहाँ से नीचे से ऊपर कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी, यहाँ पे इसका मतलब 99 आएगा, और यहाँ पे कितना होगा? 98 होगा कुछ, तो ये कट जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ से कितना बचेगा? 2, और यहाँ से कितना बचेगा? 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा कट के? आंसर इज 1/50। ठीक है, तो ये तो होगी कॉन्टिन्यूअस में इस तरह की। अब दूसरी सीरीज आती है जिसके अंदर मल्टीप्लीकेशन में गिवन होता है। चलो उसको देखते हैं। देखो इसमें बोल रहा है सम ऑफ 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, ऐसे करते करते n+1। ठीक है, तो पहला आता है कि मैं इसका बेसिक बता देती हूँ आप लोग। ठीक है, बेसिक से पहले इसको समझो, तब वो समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो पहले इसको देखो, ये कैसे लिखा? 1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4, और ऐसे करते करते 10/10 × 11। ठीक है, तो मैंने देखा कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? मैं इसको लिख सकती हूँ 1/1 माइनस में 1/2। दोनों का जो डिफरेंस होता है अगर आपको ऊपर मिल जाए तो बीच में माइनस लगा दोगे आप।
इसको सोल्व करने का तरीका है ये, 1 माइनस 1/2। तो देखो 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 1/2 ही आ जाएगा वापस से। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1 1/2 प्लस इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/2 माइनस 1/3। ऐसे ही मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 1/3 माइनस 1/4, और ऐसे करते करते 1/10 माइनस में 1/11। ठीक है ना। तो अब देखो, अब यहाँ पे देखो कटेगा क्या, ये माइनस की ये टर्म, ये प्लस की टर्म है, तो माइनस से प्लस गया, सेकंड टर्म कट जा रही है, सेकंड टर्म क्या हो रही है, कट गई। तो जो सेकंड कटेगी तो यहाँ से बचेगी भी कौन सी, सेकंड। ठीक है, जो कटेगी वही बचेगी वहां पर। अगर यहाँ से आपकी सेकंड कट गई है तो सेकंड ही बच जाएगी वहां से, क्योंकि देखो इसके बाद 4 के बाद क्या आएगा, 5 और 2 3 3 4, फिर 4 5, फिर 5 6, फिर 6 7, फिर 7 8, फिर 8 9, 8 9 वाले में, और फिर 9 10, 9 10 वाले में 10 कट जाएगा, 11 वाली तो उसी से काटने के लिए बचा ही नहीं, तो ये भी कट जाएगी। तो बचेगा क्या, सिर्फ 1 माइनस में, वो 1/11। तो 11 यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 10/11। ठीक है ना। तो ये तो हो गया आपका बेसिक मेथड जो ऐसे होता है, लेकिन हमको ऐसे करना नहीं है। ठीक है, इसको करोगे कैसे, इसको करोगे कैसे, देखो इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक है, 1 अपॉन में डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म। तो देखो इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, इनके बीच का डिफरेंस, सबके बीच का डिफरेंस 1 1, तो 1 का 1 ही रखा हमने। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म का मतलब होता है इसको ऐसे लेना, ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है, इसका मतलब ये वाली है, ये लास्ट टर्म है। तो 1/1 माइनस में 1/11। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 10/11। ठीक है, अब इसमें भी देखो ऐसे ही है, मैं इसको 2 को क्या लिख दूं, 1 इंटू 2 लिख दूं, इसको 2 इंटू 3 लिख दूं, इसको 3 इंटू 4 लिख दूं। ठीक है, ऐसे करते 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 ये जो 2 टर्म लिखी हुई है इसको मैं कैसे लिख दूं, n इंटू n प्लस 1 लिख दूं। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो अगर मैं इसमें वो सीधा का सीधा फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में डिफरेंस, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 1 का। फर्स्ट टर्म क्या है 1, और लास्ट टर्म क्या है 1 अपॉन में n प्लस में 1। बताओ कोई दिक्कत। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, n प्लस में 1, n प्लस में 1 माइनस 1 इज इक्वल टू में प्लस 1 से हो गया n अपॉन में n प्लस 1। दूसरा आप इसको पता है कैसे भी कर सकते थे, आप इसमें ऐसे कर सकते थे कि n की वैल्यू पुट कर दो, n की वैल्यू आप 1 पुट करके देखो क्या आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करती तो 1 1 प्लस 1 कितना आता, 2, कितना आता 2, यानी कि 1/2। तो यहाँ से आता मेरा 1/2। सब में n की वैल्यू 1 1 पुट करके देखो, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे 2 आता। ठीक है, यहाँ पे कितना आता, 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे 2 से 2 कट के आंसर कितना आता, 1। यहाँ पे देखो 1 प्लस 1 प्लस 1 2 से 2 कट जाता, कितना आता, 1 आता। यहाँ पे देखो 1 अपॉन में 1 प्लस 1, 1 अपॉन में 2, तो यही आंसर होता। ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, जब कभी ऐसा आ जाए तो आप वैल्यू भी पुट कर सकते हो, कि आप n की वैल्यू को क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। ठीक है, तो ये पहली टाइप है जिसमें कि आपके सिर्फ 2 नंबर दिए होंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ज्यादा 3 दे देगा या 4 दे देगा। ठीक है, तो सबका एक क्वेश्चन कर लो। नेक्स्ट देखो, अभी तक अब जो हम कर रहे थे उसमें क्या थे, 2 नंबर थे, अब ये 3 वाला हो गया, 4 वाला हो गया, 5 वाला, कैसा भी आ जाए। तो आपके लिए हमेशा इसमें दिक्कत क्या आती है कि पहली बात तो फॉर्मूला ये है कि 1 अपॉन डिफरेंस फर्स्ट टर्म माइनस में लास्ट टर्म। ठीक है, अब आपको ढूंढने में आ रही होगी दिक्कत की डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस आपका हमेशा होगा ये वाली टर्म और ये वाली टर्म के बीच का माइनस, हमेशा। ठीक है, अब जो ये फर्स्ट टर्म है, अब ये भी सोच रहे होगे कि फर्स्ट टर्म क्या ले, तो 1/1 नहीं होगी। ठीक है, जब 3 का केस होगा तो पहली 2 टर्म फर्स्ट होंगी और लास्ट की होंगी लास्ट की 2। ठीक है, समझ में आ गई। जब 5 वाली टर्म होगी तो पहली टर्म कौन सी होगी, ये पहले 4, एक छोड़ना है बस आपको। ऐसे सेम इधर से लास्ट की टर्म कौन सी होगी, ये होगी। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, अब डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का आ रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है 1 इंटू 1 इंटू 2, और माइनस लास्ट टर्म क्या है 1 इंटू 11 इंटू 12। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/2, और यहाँ से 2 बाहर एक और निकाल लो, तो ये बच जाएगा 1 अपॉन में 1, और ये बच जाएगा 11 गुना में 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 66। तो ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा 66 में से 1 चला जाएगा, 65/66। कटता कुछ है नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। अब इसकी बात आ गई, इसमें देखो अब पहली टर्म डिफरेंस कितने का, 5 में से 1 गया 4। ठीक है, हमेशा लास्ट और फर्स्ट का डिफरेंस लेना है आपको। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/4, और ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, माइनस में 11 गुना में 12 गुना में 13 गुना में 14। ठीक है ना। अब देखो एलसीएम में क्या आ सकता है, 2 आ सकता है दोनों में से,
और 4 आ सकता है, 3 नहीं आ सकता। ठीक है, अगर मैंने दोनों में से 8 कॉमन निकाल लिया, दोनों में से 8 कॉमन निकाला तो इसमें से 8 चला गया, बच कितना गया 3। ठीक है, और इन दोनों में से अगर मैंने 8 कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं 2 गुना में 7 और इसको लिख देते हैं 2 गुना में 6। ठीक है ना, 8 तो नहीं निकल रहा, हाँ 8 आ रहा है ना। इस 6 को भी लिख सकते हैं 2 गुना में 3, तो 2 यहाँ से निकाल लेते हैं और 1 2 यहाँ से निकाल लेते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 निकल गया। तो बच कितना गया 1 अपॉन में 11 गुना में 13 गुना में 3 गुना में 7, ये बचा बस। ठीक है ना, तो बस आप इनको इनकी मल्टीप्लाई करके लिखना है, 4 चौके 16, 16 दूनी 32 और ये कितना हो जाएगा 1/3 माइनस में ये कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लो इसी के साथ, एलसीएम कितना आ जाएगा 11 13 3 और 7, पूरी टर्म एलसीएम आएगी। ठीक है ना, और इसमें से ये देखो अब इसमें से 3 चला गया, बच कितना गया इतनी टर्म, तो ये सॉल्यूशन करके माइनस यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आता नहीं है बताने के लिए, अगर आएगा तो बहुत नंबर बहुत ही कम होंगे, ज्यादा बड़ी सीरीज नहीं होगी। अब जैसे 11 12 13 14 की सीरीज ना देकर 5 6 7 तक की ले ले बस, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि शायद चाहे सीरीज कितनी भी बड़ी हो, आपको करना कैसे है बस उसको। ठीक है, पहली टर्म के लिए आपको हमेशा स्टार्टिंग से लेना है, लास्ट की टर्म के लिए लास्ट लेना है, फर्स्ट टर्म के लिए फर्स्ट लेना है, डिफरेंस हमेशा फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। ठीक है, देखो है वैसा ही, कुछ नहीं है, बस इसमें इसमें क्या है कि अभी तक सबका जो डिफरेंस था ना वो ऊपर मिल जा रहा था और सब में ना एक एक था अभी तक ऊपर। ठीक है, अभी तक क्या था, सब में एक एक था, अब क्या है कि इनका डिफरेंस ऊपर है। तो देखो a इंटू बी है, a इंटू बी और इनके बीच का डिफरेंस क्या है, ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे 13 और 7 है, 7 और 13 का डिफरेंस है वो कितना होगा 6 ऊपर है। तो इस केस में आंसर क्या होता है, जो ये पहले वाली टर्म होती है ये आपकी a होती है और जो लास्ट वाली टर्म होती है इसको आप y मान के चलो, क्योंकि हमारे पास कुछ, क्योंकि ये तो ए में सीक्वेंस चल रहा है एबीसी में, हमें नहीं पता कहाँ जाके खत्म होगा, तो इसको हमेशा x या y मान लेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1/a माइनस है 1/y, तो 1/a की वैल्यू कितनी 1/3 और 1/ उसकी वैल्यू कितनी 43, तो आंसर कितना आ जाएगा 43 को 3 से 3 3 3 चौके 12 और 43 माइनस 3 40/129। ठीक है, इस तरह से होगा, एक इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखो पहला टाइप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 99 55 बाय 9 55 95 95 बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 99 इज। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले बेसिक बताने की जरूरत है, मैं सीधा ट्रिक बताती हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो कितने 9 है, 2 लिखो 2 9, यहाँ पे कितने 9 है लिखो 2 0। ठीक है, जितने 9 इधर उतने 9 लिखो, जितने 9 इधर उतने 0 लिखो और माइनस में इनका डिफरेंस कर दो, तो 9896। ठीक है, जितने 9 इस तरफ लिखे हैं उतने 9 लिखो और जितने 9 इस तरफ लिखे उतने 0 लिखो, माइनस इन दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, इसमें देखो 9 जितने इधर है 2 9 है, इधर कितने 9 है 3, माइनस में इनके बीच का डिफरेंस, आंसर कितना आ जाएगा 98999, यही आएगा। तभी तो इसमें जब एक जोड़ूंगी तो वापिस ही बन जाएगा ना, तो आंसर ऑप्शन है 98999। ठीक है, अब देखो इधर इसमें क्या होगा, 3 9 यहाँ है और यहाँ पे कितने 9 है, मल्टी माइनस कितना कर देंगे, इसमें से ये चला जाएगा, कितना बचेगा 5, तो कितना आ जाएगा 10 में से 5 चला जाएगा, 10 में से 5 चला जाएगा 5, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9, आंसर ये आ जाएगा 998995। अब बात आ जाती है जब ऐसे कुछ अलग वाले नंबर आते हैं, अभी तक तो सब 9 के केस वाले थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया थोड़ा सा अलग आ गया। ठीक है, तो देखो अब मैं इसका पहले एक बार बेसिक समझा देती हूँ ये सॉल्यूशन कैसे होता है, अदरवाइज याद रखना जो ये नंबर दिया होता है ना ये कटने के लिए है, कटेगा ये इसमें से कैसे ना कैसे करके। ठीक है, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूँ, देखो 1/8 को एज इट इज लिखो 999 और ये जो 999 की मल्टीप्लाई है इसके साथ भी होगी। ठीक है ना, तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ प्लस का 1 माइनस 790 सॉरी 1/792 लिख सकती हूँ, तो यही आ जाएगा ना घूम फिर के वापस से 790 1/792, 1 माइनस में 1
792 कर दूं तो मैं 782 में से 1 चला जाएगा 791 अपॉन में 792 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, ये आ गया। और ये बाहर का जो 99 उसका एज इट इज रहने दो। ठीक है, अब ये देखो 99 999 और 1 मिलके मैंने बना दिया 1000। ठीक है, 1000 आ गया 1000। अब इस पूरी टर्म की और ये जो 99 है इनकी आपस में मल्टीप्लीकेशन हो रखी है। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन हो रखी है तो इसकी जो है इनके साथ और इसके साथ पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1000 और ये कितना हो जाएगा माइनस में 179 डिवाइड बाय 92 और 1/8 एज इट इज प्लस में और ये 92 99 का 99 बाहर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अब एक सेकंड देखो, इसके बाद अब 1/8 को एज इट इज लिखो प्लस में। अब 1000 के साथ एक बार तो 99 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा वो 999 ये, और माइनस में एक बार ये इसके साथ भी 99 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 99 से काटोगे 9 8 जा 72 और फिर 7 बच जाएगा 9 8 जा सॉरी ये 8 से जब जाएगा 8 में 72 का 2 7 8 में 72 और 2 79 कितने पे चला जाएगा 8 पे। तो 1/8 यहाँ से रहा 9 9 0 0 0 माइनस में 1/8 1/8 1/8 से कट गया, आंसर इज 9 9 0 0 0। तो इस क्वेश्चन की सीधी टेक्निक क्या होती है, यहाँ पे देखो कितने 9 है 2 9 है 2 9 लिखो। ठीक है, यहाँ पे कितने 9 है 3 तो 3 0 लगाओ। उसके बाद आपने देखा 1/8 एक्स्ट्रा दे रखा है, इसका मतलब 1/8 कट जाएगा तो यही आंसर है। इसमें देखो 2 9 यहाँ पे है 3 9 यहाँ पे है, तो ये हमारा सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे खत्म हो गया है और जितने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब